आपका बहुत बहुत स्वागत है हाँ दिल्ली। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको मैंने एक बार सुना था, आपने कबीर जी के ऊपर बहुत ही अच्छा सत्संग किया था उस दिन। हाँ तो जी, लगभग 1.5 घंटे का था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो मैं तो अच्छा। चाहूँगा वैसे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके लिए अगर आप थोड़ा सा कबीर जी के बारे में, इतनी महान जो एक आत्मा थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों के लिए एक प्रेरणा रहेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बंदे बहुत कम हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से 8-10 ही हैं। कभी ग्रुप फुल हो ना, तो अगर आप बुलाएंगे तो और बेनिफिट होगा। खैर, अभी जितने हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो बताया ही जाएगा। देखो जी, हमारे भारत देश में बहुत से संत हैं, बहुत से महान पुरुष आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे वर्ल्ड में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर एक ही समय में कितने सारे संत आए, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, भक्ति युग कहते हैं। कबीर जी, रविदास जी, नानक जी, मीराबाई, तुकाराम, सैन नाई, मतलब बहुत सारे संत एक ही समय में आ गए थे। उसको भक्ति युग, भक्ति काल कहा जाता है। तो उन सब संतों का जो परम लक्ष्य था, भारत में उस दिव्य ज्ञान को प्रकट करने का, ताकि भारत ही विश्व गुरु हो जाए। और ये सत्य है कि जितने भी फॉरेन के भी लोग हैं, वो सब भारत के संतों के इतिहास पढ़ते हैं, उनकी बाणियां पढ़ते हैं, उनके ज्ञान को समझते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण जी को भी मानने वाले इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, जो हिंदू धर्म से नहीं भी रिलेटेड हैं, वो भी गीता का अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करना अलग चीज होती है, और उसको समझना, उसको अनुभव करना अलग चीज होती है। अध्ययन बहुत से लोग करते हैं, किताबें बहुत से पढ़ते हैं, ग्रंथ बहुत से पढ़ते हैं, लेकिन उसकी गहराइयों में नहीं उतर पाते। क्योंकि किसी भी ग्रंथ की गहराइयों में तभी उतरा जा सकता है जब उस चीज को आपने अनुभव किया हो, या फिर जो आपको उस ग्रंथ के बारे में समझा रहा है उसने अनुभव किया हो। तब तो आप समझ सकते हैं कि वो ग्रंथ क्या बोल रहा है, वो ग्रंथ में महात्मा क्या कह रहे हैं, या कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं गीता में। अदरवाइज आप केवल एक पढ़े लिखे इंसान की तरह उस किताब को पढ़ सकते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उसको समझ सकते हैं। लेकिन उसमें जो तत्व ज्ञान दे रखा है, जो आत्मा के विषय में जो बात बताई गई है, वो आप चाह कर भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने आत्मा को कभी फील किया ही नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है कि अदरवाइज गीता को एक पंडित भी पढ़ता है, वो भी कहता है कि आत्मा अमर है, आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। इतनी बात, इतनी कथा एक पंडित भी करेगा, लेकिन कथा समाप्त होने के बाद वो फिर आपको क्या कहेगा कि राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की मूर्ति को माथा टेको और प्रसाद लेके घर जाओ। अब वो जब ये बात कहेगा कि राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की मूर्ति को माथा टेको, तो उस वक्त आत्म ज्ञान कहाँ गया? बस इस पे विचार करना है। उस वक्त आत्म ज्ञान कहाँ चला गया, जब हमें पत्थर के आगे, केवल श्रद्धा भाव की वजह से पत्थर के आगे नतमस्तक किया जा रहा है, जबकि हमें ज्ञान आत्मा का दिया जा रहा था, बताया हमें आत्मा के विषय में जाया जा रहा था। लेकिन आत्म ज्ञानी नहीं बता रहा था, इसलिए उसने आत्मा के बारे में थ्योरी तो बता दी, लेकिन प्रैक्टिकल का भेद ना पता होने के कारण उसने हमें पत्थरों की पूजा में लगा दिया। अब इसी चीज का विरोध कबीर साहब ने किया कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली, जो पीस खाए संसार। वो कहते हैं वो भगवान के विरुद्ध नहीं है, वो राम के विरुद्ध नहीं है, वो कृष्ण जी के विरुद्ध नहीं है। वो तो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वो कहते हैं आप राम जी की पूजा करो, बिल्कुल करो, लेकिन सही तरीके से करो, आत्म ज्ञान में रह के करो। अगर आप आत्म ज्ञान में रह के राम जी की पूजा करते हो तो आपको राम जरूर मिलेगा। और अगर आप पत्थर को राम मान के बैठे हो, तो याद रखना, अगर उस पत्थर की एक उंगली भी टूट गई, तो वही पंडित उस पत्थर को उठा के ऐसी जगह रख देगा जहां पर दुनिया भर की गंदगी पड़ी होती है, किसी नदी के किनारे या किसी सड़क के किनारे, कहीं झाड़ियों में उस मूर्ति को रख दिया जाएगा, खंडित बोल के कि ये मूर्ति खंडित हो गई।
अब अगर आप उस मूर्ति को, जिसको आप पूज रहे हो, भगवान मान रहे हो, उसका कंपेयर एक आदमी के बच्चे से भी करोगे, तब भी आप जान पाओगे कि हमारा पंडित मूर्ति को बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है। यानी हमारे भगवान को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जैसे आपके बच्चे की एक उंगली टूट गई, अब आप क्या करोगे, उस उंगली को बैंडेड लगा दोगे या फिर उसमें पट्टी बांध के उसको घर में रख लोगे, बच्चे को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालोगे। भले उसकी उंगली कट जाए, भले उसका हाथ कट जाए, उसको आप घर से बाहर नहीं रखोगे। लेकिन उंगली अगर मूर्ति की टूट गई, तब आप उस मूर्ति को उठा के, जिसको हमेशा पूजा आपने भगवान बना के, उस मूर्ति को उठा के आप मंदिर से बाहर कर दो। तो यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि अब तुम्हारा भगवान कहाँ गया, जिसके आगे तुम माथे टेक रहे थे। अब तुमने उस भगवान को उठा के कहाँ रख दिया, किसी नदी के किनारे। आप किसी घाट पे जाना, किसी ऐसे घाट पे जहां बहुत सारे मंदिर हो, उसी घाट पे आपको नदी के किनारे हजारों ऐसी टूटी फूटी मूर्तियां मिल जाएंगी, जो किसी वक्त इन मंदिरों की शोभा बढ़ा रही थी, लेकिन खंडित हो जाने के कारण उनको फेंक दिया गया। बस कबीर साहब इसी चीज के विरोधी हैं कि आपने भगवान को पूजा तो, लेकिन आपने उस भगवान को पूजा जो आपने खुद बनाया है। जिन मूर्तियों को आपने खुद बनाया है, आपने उसको भगवान बना के पूज दिया, जबकि पूजना उस भगवान को था जिसने आपको बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबकी मूर्तियों को बनाया है। और उसकी बनाई मूर्ति खाती है, पीती है, चलती है, बोलती है, हंसती है, रोती है। लेकिन हमारी बनाई मूर्ति, जबकि हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करवाते हैं, ना तो आज तक खाती है, ना आज तक पीती है, ना बोलती है, ना ही हमारे सवालों का जवाब देती है। तो कबीर साहब बस इसी चीज को सामने रख के लोगों को भक्ति करवाते थे कि भाई आत्मा को जानो, जिस आत्मा की वजह से ये पांच तत्वों का जड़ शरीर भी देखो कैसे खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, तरह तरह की भाषाएं बोल रहा है, जबकि ये है जड़, ये है नाशवान। और ये जड़ यानी कि इसमें कोई प्राण जान नहीं है। अगर है तो वो आत्मा की वजह से है, नहीं तो ये शरीर जड़ है, ये मृत है, लेकिन आत्मा की वजह से जिंदा दिखाई दे रहा है। जैसे एक पंखा आप लेने जाते हो दुकान पे, तो जो पंखा दिखाता है बंदा, तो वो पंखा एक स्टेज में होता है जिसको हम जड़ स्टेज, मृत स्टेज कहते हैं। यानी वो पंखा घूम नहीं रहा होता है। जब पंखे वाला आपको दिखाता है तो वो पंखे के पर अलग होते हैं और रोटेटर अलग होता है, और उसकी जो जो डंडी है वो अलग होती है, उसकी जो पाइप होती है। तो वो एक मृत पंखा दिखाता है हमें, जो चल नहीं रहा होता है, जो घूम नहीं रहा होता है। तो हम उस मृत पंखे को लेके अपने घर आ जाते हैं। उस मृत पंखे को हम पूरा जोड़ते हैं आपस में पंख को, और उसको दीवार में अपना छत पे उसको लटका देते हैं। अभी उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए वो चल नहीं रहा है। अब जब हम तार लगाते हैं उसमें और हम स्विच को ऑन कर देते हैं, और जब उसमें करंट प्रवेश करता है, तो वो मृत पंखा 200 की स्पीड से भागने लग जाता है। अब भले वो 200 की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन फिर भी वो मृत है, वो मरा हुआ है, वो जीवित नहीं है। लेकिन हमें आभास हो रहा है कि वो भाग रहा है, वो जीवित है, लेकिन केवल और केवल करंट की वजह से वो भाग रहा है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे, वो करंट उस पंखे से अलग हो जाएगा, और वो पंखा चलता 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 धीरे धीरे करके रुक जाएगा। जैसे हमारी कार है, हमारी कार जब तक भाग रही है, हम भगा रहे हैं, तो लग रहा है कि वो जीवित है, और जैसे ही हम कार को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, अब वो मृत के समान है। अब अगर उसमें डीजल डालोगे तो डीजल से धुआं नहीं निकलेगा, वो धुएं को नहीं बना पाएगी। कब बनाएगी? जब हम उसको चलाएंगे। ऐसे ही आत्मा इस शरीर को जब चलाती है, तो हम कुछ भी मुंह में डालते हैं, खाते हैं, तो वो पचता है और एक्सक्रीट होता है, बाहर निकल जाता है। अगर ये जीवात्मा इस शरीर में ना हो, तो हम किसी मृत आदमी के मुंह में कितना ही घी, कितना ही तेल, कितना ही दूध डालते रहें, वो पच के बाहर नहीं निकल सकता, वो वहीं जमा होता चला जाएगा। तो जो कुछ भी है वो आत्मा है, आत्मा की वजह से सृष्टि है, आत्मा की वजह से हम सब हैं,
आत्मा की वजह से ये सारा संसार है, लेकिन हम आत्मा को भूल के केवल शरीरों को पकड़ के बैठ गए हैं और इन शरीरों में ही हमारे झगड़े हैं। मेरा राम बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा गॉड बड़ा, ये सब शरीरों के ही झगड़े हैं। ये 52 अक्षरों के झगड़े हैं, ये नामों के झगड़े हैं। हम अगर 52 अक्षर को समझ जाएं, जो वर्ड हम बोल रहे हैं ये 52 अक्षर हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के 52 अक्षर हैं। इसी से सारे अक्षर बनते हैं, इसी से सारे नाम बनते हैं। सारे भगवानों के नाम, सारे देशों के नाम, सारे इंसानों के नाम, सारे जानवरों के नाम, सारी दुनिया के नाम इन 52 अक्षरों से बनते हैं। अगर हम इन 52 अक्षरों को छोड़ दें तो हमारा कोई नाम नहीं बचेगा, हमारे भगवान का कोई नाम नहीं बचेगा, हमारे संसार का कोई नाम नहीं बचेगा, हमारे देशों का कोई नाम नहीं होगा। केवल 52 अक्षरों की वजह से ही हमने हर चीज का नाम रख दिया है और अब इसी नाम की लड़ाई के पीछे हम लड़ रहे हैं। अब बाकी चीजों में हम नहीं लड़ते हैं। जैसे कोई कहे कि जल पीना है, वाटर पीना है, नीर पीना है, तोय पीना है, तो हम समझते हैं कि चारों नाम एक ही वस्तु के हैं। इसमें हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम कहीं पर भी जाके इन चारों नामों को यूज करके एक वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है चारों धर्म वालों को कि वस्तु पानी है। उसके नाम पे नहीं अटकना हमने कि पानी बड़ा, कि जल बड़ा, कि वाटर बड़ा, कि तोय बड़ा। हमें बचपन में पढ़ा दिया गया है कि पर्यायवाची शब्द इसके यही हैं, लेकिन वस्तु एक है। लेकिन जब भगवान की बात आती है, परमात्मा की बात आती है, तब हम पता नहीं क्यों अज्ञानी बन जाते हैं, जबकि हमें पता है कि राम भी एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, परमात्मा एक है। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए केवल अक्षरों को बड़ा करने में लगे हैं कि नहीं, रा और मां ये 2 अक्षर बड़े हैं। किससे? अल्लाह 3 अक्षरों से। वाहे गुरु 4 अक्षर बड़ा है। किससे? गॉड 2 अक्षरों से। बस हम इसी में अक्षरों में झगड़ा कर रहे हैं, अक्षरों को बड़ा करने में लगे हुए हैं।